नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन पॉइंट पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय का अध्याय धातु एवं अधातु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने इसी अध्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, सोडियम वायु तथा नमी के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है और आग पकड़ सकता है, इसलिए वायु एवं नमी के संपर्क से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक्वा रेजिया क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। यह सोने और प्लेटिनम को घोल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश। अगला प्रश्न दोस्तों, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के बीच परबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ये गतिशील आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इसलिए जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं है वो है सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा कभी कभी तांबा। ये ऐसी धातुएं है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अयस्क किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभकारी एवं सुगमता से किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज दोस्तों पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गैंग क्या है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, चट्टान आदि अवांछित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न, पारा या मरकरी के अयस्क का नाम लिखिए। तो जो पारा है और जो मरकरी है, इसका जो अयस्क है उसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है दोस्तों? सिनेबार। और इसका जो सूत्र है वो है HgS। अगला प्रश्न, यसद लेपन किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अमलगम क्या है? तो अमलगम क्या है दोस्तों? पारे और किसी अन्य धातु से बना मिश्र धातु अमलगम कहलाता है और इसका उदाहरण है सोडियम अमलगम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि ऐसी धातुएं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती वो कौन कौन सी है? सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं है और जो कम अभिक्रियाशील धातुएं है वो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन विधि द्वारा कौन सी धातु को प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा जिन धातुओं को प्राप्त किया जाता है उन धातुओं में कौन कौन सी वो धातु है? सोडियम। कौन सी धातु है दोस्तों? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और ये सभी जो धातु है दोस्तों वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कैसी है दोस्तों? अत्यधिक अभिक्रियाशील। अगला प्रश्न, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उपयोग कहाँ होता है? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि धातु ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन की। अगला प्रश्न दोस्तों, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उपयोग कहाँ होता है? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धातु ऑक्साइड की एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन की अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसकी जो रासायनिक समीकरण दोस्तों वो इस प्रकार से दी गई है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों वो उपयोग है कि इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने तथा मशीनों के लोहे के टूटे हुए भागों की मरम्मत करने में किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।